नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी में नगर पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। कब होगा, कितने दिन में चुनाव होगा और इस बार का चुनाव हर बार के चुनाव से थोड़ा सा जल्दी हो रहा है क्योंकि पीएम का चुनाव, सांसदों का चुनाव भी बहुत जल्द होने वाला है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल है। देखिए, पिछली बार सीएम का चुनाव जब हो गया था उसके बाद नगर पंचायत का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, नगर निगम का चुनाव हुआ था। पिछली बार जो आरक्षण वगैरह था वो इस बार उसके क्रम में आरक्षण लागू नहीं होगा। क्रम में का मतलब ये होता है कि इस बार कहीं पर, पिछली बार अगर कहीं पर ओबीसी था तो इस बार ओबीसी न होकर के कुछ और होगा, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। क्योंकि नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पंचायत हो, हर जगह सबका सीमा विस्तार हुआ है। सीमा विस्तार होने के कारण बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण जनता का विलय हुआ है नगर पंचायत में, परिषद में और पालिका में और नगर निगम में। तो जब तमाम ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के अंदर सम्मिलित कर दिया गया तो जनसंख्या का भी उतार चढ़ाव हो गया। जातिगत जनसंख्या में बहुत बड़ा बदलाव हो जाने की वजह से इस बार जो आरक्षण का गणित है, आरक्षण का जो लॉजिक है, वो पिछले वाले को कंटिन्यू नहीं किया जा सकेगा। इस बार सीमा विस्तार होने के नाते, जनसंख्या में उतार चढ़ाव होने के नाते इस बार जो आरक्षण है वो फिर से होगा। कहने का मतलब है कि जहाँ पर जनरल पुरुष था, इस बार वहाँ पर जनरल महिला न हो करके, जनरल पुरुष न हो करके कुछ और भी हो सकता है। क्योंकि जब गांव 2, 4, 10, 20 गांव सम्मिलित हुए किसी नगर पंचायत में या नगर निगम में तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ी। अब पता नहीं वो जो गांव सम्मिलित हो रहे हैं वो एससी कैटेगरी की जनसंख्या उन गाँव में अगर ज़्यादा है तो नगर निगम में, आपके पंचायत में या आपके वार्ड में एससी की जनसंख्या बढ़ गई, या ओबीसी वाले अगर उस गांव से आए तो ओबीसी की जनसंख्या बढ़ गई, जनरल वाले आए तो जनरल की जनसंख्या बढ़ गई। तो कुल मिला जुला करके जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन किस जाति वर्ग की जनसंख्या बढ़ी है ये अभी क्लियर नहीं है। और क्लियर तब होगा जब फिर से सारी जातियों की जनगणनाओं को गणित के आधार पर देखा जाएगा कि किस जाति की संख्या ज़्यादा है और कहाँ पर किसको आरक्षण देना चाहिए। तो कुल मिला जुला करके बात यहाँ पर ये आती है कि आप चुनाव में अगर इस बात का इंतज़ार करते हैं कि जब हमारी सीट आएगी, आरक्षण हमारे पाले में आएगा, तब हम जनता के बीच में जाएंगे, तब हम बैनर पोस्टर लगाएंगे, तब हम चुनाव लड़ेंगे, तैयारी करेंगे, तब हम लोगों से मिलना शुरू करेंगे। तो ऐसी सोच रखने वाले चुनाव में बहुत लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। अगर आपको गांव की राजनीति करनी है, अपने नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम में, शहरी चुनाव में अगर आपको अपना वर्चस्व सही से बनाना है, उसको आगे भी कंटिन्यू करना है, तो आप आरक्षण कुछ भी हो, आप जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहिए, जनता के बीच में अपने आप को एक उम्मीदवार के रूप में बताते रहिए। क्योंकि बाद में जब आप जाएंगे तो लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि अब तक आप कहाँ थे। आप तो 2 महीने से आ रहे हैं, लेकिन आप ही का वो बड़ा भाई हमसे 1 साल से 6 महीने से लगातार मिल रहा है, लगातार वो संपर्क में है। वोट देने का हक उसे जाता है, वोट देने का श्रेय उसको जाता है, वोट पाने का श्रेय उसको जाता है। तो आप कहीं ना कहीं इस तरह की बातों से, इस तरह के जवाब से, इस तरह की परेशानियों से बचना अगर चाहते हैं तो आज से, अभी से कंटिन्यूअस आप जनता के बीच में जाइए, फील्ड में जाइए, लोगों से मिलिए, लोगों से बात कीजिए, लोगों की परेशानियां पूछिए, उन्हें सॉल्व करने के तरीके उनको बताइए, कुछ अपने स्तर से भी निपटाइए। जो आपसे हो सके निस्वार्थ, निःशुल्क ज़रूर कीजिए। अगर आपको अपने पास से 100-50 लगाना भी पड़ता है जनता के लिए तो आप लगाइए, क्योंकि आप नेता बनेंगे,
और आपको लोग अपने गार्जियन के रूप में, अभिभावक के रूप में चुनेंगे, तो एक गार्जियन अभिभावक का यही फर्ज होता है कि वह जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को सुने, समझे और निपटाए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो जीता है सिर्फ खर्च करने का या किसी समस्या को निपटाने का अधिकार सिर्फ उसे है। आप इंसानियत के तौर पर मदद कीजिए, शारीरिक श्रम से मदद कीजिए, समय देकर मदद कीजिए, धन से मदद कीजिए, बुद्धि से मदद कीजिए, हर तरीके से मदद कीजिए। बस आज इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।